क्वेश्चन नंबर 4 है। ये क्या दिया है? इफ आर इक्वल कॉस एन टी आई कैप प्लस साइन एन टी जे कैप वेयर एन इज अ कांस्टेंट एंड टी वेरीज सो दैट आर क्रॉस डी आर बाई डी टी प्रूव करना है इसके एन के कैप। ये आपको प्रूव करना है, ठीक ना। कैसे हल होगा देखिए। सबसे पहले आपका क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसको लिख लो। आर इक्वल कॉस एन टी, कोष्टक लगा दो ऐसे, यहाँ ऐसे, आई कैप प्लस साइन एन टी जे कैप। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है और लेफ्ट हैंड में हमारा क्या है, ये चीज है। तो हम यहाँ लेफ्ट हैंड से प्रूव करेंगे इस क्वेश्चन को। ये लेफ्ट हैंड साइड से लेकर चलते हैं का आर क्रॉस डी आर बाई डी टी, ठीक। ये अब हमारे पास आर तो लिख देंगे ऐसे, और किसको डिफरेंशिएट करना है, इसको, ठीक है। आर को डिफरेंशिएट करना है, ये चीज को ध्यान देना है। हमारे पास ये लिख देते हैं अभी, ये काम देगा, ठीक। अभी हम इस पर करेंगे काम, ठीक। देखिए ये ध्यान देना है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ लिख लेते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो इसको डिफरेंशिएट करना है किसके फॉर्म में, टी के फॉर्म में। तो हमारे पास क्या लिखा है, उसको ऐसे बना लो पहले, cos एन टी आई कैप प्लस साइन एन टी जे कैप। अब देखो डिफरेंशिएट करिए, ये डिफरेंशिएट का सिंबल लगा दीजिए। यहाँ cos एन टी आई कैप डिफरेंशिएट साइन एन टी जे कैप, इस प्रकार। तो अब हम इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे cos, तो हमारा माइनस में आ जाएगा, यहाँ माइनस साइन एन टी आई कैप, और जब थीटा करेंगे तो यहाँ हमारा तो एन आ जाएगा, ठीक। अब प्लस इसमें डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, cos एन टी जे कैप। जब थीटा करोगे यहाँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एन। तो इसको सबको आगे लिखिए, माइनस एन साइन एन टी आई कैप एन cos एन टी जे कैप। इतनी बात को ध्यान देना, ठीक। और एक कंडीशन देखो, सब इंटर का है। ये देखो आपको क्वेश्चन बीएससी में है, लेकिन इंटर में आपने देखो ये चीज पढ़ा था, आई क्रॉस आई कैप जे कैप, आप पढ़ते थे के कैप, ठीक। आई कैप क्रॉस आई कैप क्या होता है, जीरो। यहाँ जे कैप क्रॉस आई कैप माइनस के कैप, ये सब आपने इंटर में देखा था, ठीक ना।
तो यही सब चीज इसमें है। देखिए अब हमको ये क्या पता हो गया, यहाँ ये डी आर, यहाँ डी टी, ये आपको पता हो चुका है। और हमने अभी लिख कर दिखाया था कि आर क्रॉस यहाँ डी आर बाई डी टी, इसकी वैल्यू हमको क्या पता हो गई, ये पता हो गई। तो इसके प्लेस पर लिखो और इसकी वैल्यू क्या है उसको लिखना है। ठीक है, दोनों को ध्यान देना है। तो r की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये देखिए सामने लिखा हुआ। तो इसको r की प्लेस पर रख दीजिए, cos n t आई कैप प्लस साइन एन टी जे कैप, ऐसे। यहाँ इंटू का सिंबल लगा लीजिए और यहाँ हम इसकी वैल्यू ये दिया हुआ है, यहाँ लिखेंगे माइनस एन साइन, देखिए यहाँ n लिखा हुआ, अच्छा साइन एन टी आई कैप प्लस एन कास एन टी जे कैप। अब इसको हल करना है आपको, तो देखो इससे क्रॉस कराना है, इस टर्म से हम इसमें इंटू कराएंगे और इसमें भी इंटू कराएंगे, इसी प्रकार इससे इसमें इसमें कराएंगे इंटू, ठीक है ना। देखिए कास एन टी आई कैप किससे किया, इसमें, यहाँ क्रॉस का सिंबल लगा दीजिए, माइनस एन साइन एन टी ये कैप, इससे इसमें करेंगे प्लस कास ये एन टी आई कैप, यहाँ क्रॉस इससे इसमें, तो यहाँ एन कास एन टी जे, इतनी बात को ध्यान देना है, ठीक। प्लस अब इससे करेंगे, यहाँ साइन एन टी जे कैप, यहाँ माइनस एन साइन एन टी आई कैप, ठीक है। देखो इससे इसमें हमने किया, अब इसी से इसमें करेंगे, तो यहाँ प्लस लगाएंगे साइन एन टी जे कैप क्रॉस एन कास एन टी जे। अब यहाँ पास पूरी बात को ध्यान दीजिए, यहाँ हमारे देखिए सेम है, रूल का है, हमने बताया आई कैप से इंटू कराएंगे 0, ठीक, ये बात को ध्यान देना है। और आई कैप क्रॉस जे कैप से कराएंगे तो के कैप आ जाए, और यदि हम जे कैप से आई कैप में कराएंगे तो माइनस आएगा, ये चीज को ध्यान देना। अब देखो ये तो 0 हो गया और यहाँ प्लस लगाओ, देखो n है, n बाहर कर लो, देखो आई और जे है तो के आ जाएगा, और कास एन टी और कास एन टी क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर एन टी। अब देखो आई और जे से क्या होता है, के कैप, ठीक। यहाँ देखिए इसको देखो,
जे है आई है और यहाँ जे है, तो इसका मतलब ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 0। देखो जे से जे क्रॉस कराना है, 0 हो जाएगा। हमने कहा ना आई से क्रॉस कराओ 0 आता है। अब यहाँ देखो माइनस है, ये माइनस को बाहर कर लो। यहाँ साइन टी, तो यहाँ साइन स्क्वायर एन टी। अब देखो जे आई हमने क्या लिखा है, जे आई है तो माइनस आता है, तो यहाँ पास माइनस के। देखो ये माइनस और ये माइनस क्या होगा, प्लस। यहाँ एन कास स्क्वायर एन टी, यहाँ के का प्लस हो गया। देखो इससे यहाँ एन साइन स्क्वायर एन टी के का। अब देखो क्या क्या कॉमन है, ये दोनों कॉमन हो गए। यहाँ एन के का बचा क्या, कास स्क्वायर एन टी प्लस साइन स्क्वायर एन टी। अब आप छोटी कक्षा में पढ़ा था कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। तो हमारे पास ये प्रूव हो गया। देख लो आर क्रॉस डी आर बटा डी टी, इसकी हेल्प से हमको ये प्रूव हो गया। ठीक है, आपको ये क्या हो गया, प्रूव्ड। यही हमको प्रूव्ड करना था।